आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जो है हम आज सिग्निफिकेंट फिगर के जो टॉपिक है उसके पार्ट 2 हम लेकर आए हैं इंशाल्लाह। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग ये कवर करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो यूज़ कहाँ होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ कहाँ पर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, जो आंसर जो है वो हमें मिलता है उन क्वेश्चंस के हिसाब से, तो वो जो है वो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल वो एक्यूरेट होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस एंड मेजरमेंट वो एक्यूरेट नहीं होता आंसर। तो उसको एक्यूरेट करने के लिए हम लोग कुछ फिगर्स उसमें से उठाते हैं, जिसको हम उन फिगर्स को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें से एक कुछ जो है वो एक्यूरेट होते हैं, सारे एक्यूरेट होते हैं, और एक जो है फर्स्ट डाउटफुल डिजिट उसमें ऐड होता है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ कहाँ होते हैं, इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ कहाँ होते हैं, इससे पहले आप लोगों को जो है राउंडिंग ऑफ डेटा आनी चाहिए। राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होती है कि जो अनवांटेड डेटा होती है, पूरी एक लाइन बनी होती है डेटा की, जो आंसर आप लोगों को मिल रहा होता है, उसमें से जो है वो एक्यूरेट डिजिट कौन सा, सिग्निफिकेंट फिगर जो हमने उठाने होते हैं, दूसरे फिगर्स को हम क्या कहते हैं, कट कर देते हैं। जैसे कि अगर राउंडिंग ऑफ, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ पढ़ने से पहले हम लोग जो है वो राउंडिंग ऑफ डेटा को कवर करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ डेटा, राउंडिंग ऑफ डेटा, एक पूरी डेटा में से हमने कुछ जो है वो एक्यूरेट डिजिट्स उठाने होते हैं। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा, मतलब कि डेटा को राउंड ऑफ करके। तो ऐसे हम लोग कट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग कोई सम कर रहे हैं, जैसे 2 पॉइंट जो है वो 0 to 1, इसको अगर आप कैलकुलेटर में ऐड करेंगे 1.1 से, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कुछ इस तरह से। तो कैलकुलेटर के मुताबिक, मैथमेटिक रूल के मुताबिक ये आंसर करेक्ट है, लेकिन मेजरमेंट के मुताबिक ये आंसर करेक्ट नहीं। तो आंसर इसका मतलब कितने डिजिट में होना चाहिए, जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्यों जो है वो आंसर हमें जो है वो रिड्यूस करना है इनटू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो हम आपको बताएंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये जो दूसरे डिजिट से ये हमने कट करने होते हैं। तो इनको हम ऐसे ही कट नहीं कर सकते, इनको हमने राउंडिंग ऑफ डेटा में से गुजारना होता है, इस टेक्निक में से। तो इस हिसाब से ये इस टेक्निक के बिहाफ हेल्प से जो है वो हम इसको कट करते हैं, और जो ऑथेंटिक डेटा है वो हम जो है वो रखते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इस डिजिट को जो हम लोग कट करते हैं, और जो है वो किस प्रोसेस के तहत कट करते हैं, वो है राउंडिंग ऑफ डेटा। तो राउंडिंग ऑफ डेटा को पढ़ने के लिए हम पहले इसके रूल्स जो है वो रूल के ज़रिए हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट है, अगर सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे ये आंसर आ गया 3.121, जैसे हमने सिग्निफिकेंट फिगर हमें जो है वो 2 चाहिए, तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इनको कट करना है। तो राउंडिंग ऑफ डेटा क्या बता रहा होता है, रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर आपका कोई डिजिट लेस देन 5 है, जैसे ये लेस देन 5, तो आप इसको सिंपली कट कर देंगे। फिर इसको देखेंगे, ये अगेन लेस देन 5 है, तो आप इसको कट कर देंगे। तो सिंपली आपके पास ये डिजिट आ गए, क्योंकि आपको आंसर में ये 2 चाहिए होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखकर हमने जो है वो 2 सिलेक्ट करने होते हैं। जो नहीं हमेशा 2 हो, कभी 3 भी होते हैं, कभी 1 भी होता है, कभी 5 भी, जितने भी हो, ये सारा जो आंसर वो डिपेंड करता है इन क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। उनके हिसाब से हमने ये डेटा लिखनी होती है। तो अगर आप इसको 2 में राउंडिंग ऑफ करना चाह रहे हैं, तो दूसरे को आपने कितने भी डिजिट है वो कट करने। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा होता है कि जो 5 से कम डिजिट्स है आप उनको सिंपली कट कर दें। जो दूसरे बच रहे हैं वो जो है वो एक्यूरेट डिजिट है, जिसमें से ये जो फर्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है डिजिट एक्यूरेट है, दूसरा जो है वो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इसको बोलते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने में राउंड ऑफ हो गया बाबा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, वो ये कि अगर कोई डिजिट ग्रेटर देन 5, जो आप राउंडिंग ऑफ करना चाह रहे हो, जो ठीक है, जो रखना चाह रहे हो, उसके अलावा जो डिजिट्स हैं वो अगर 5 से ऊपर हैं, तो हम उनके साथ वो कैसे डील करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था 3.121, 5 से कम, अगर ये ऐसे डिजिट्स हैं 3.1 जो है वो 68, आपने जस्ट ये रखने, इनको आपने क्या करना है, रिमूव करना है अकॉर्डिंग टू राउंडिंग ऑफ डेटा। आप इनको कैसे रिमूव करेंगे, रूल नंबर सेकंड क्या बोल रहा होता है कि अगर जो है वो रिमूविंग, जो आप रिमूव कर रहे होते हैं डेटा, जो आपको कट करनी है डेटा, अगर वो 5 से बड़े हैं, जैसे ये 8 5 से बड़ा, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है,
इन 8 को आप सिंपली करेंगे कट और एक इसमें ऐड करेंगे। कितनी डेटा हो गई? 3.1, 6 और 1 7। अगेन आपको कितनी डेटा चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए आंसर में। अगेन आपको 7 जो है डिजिट्स को कट करना है। अगेन आप देखेंगे कि ये 5 जो है वो 5 से बड़ा है, तो आप इसको कट करके एक इसमें ऐड करेंगे, तो आपके पास आ गए 3.2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। हमें आंसर कितने में चाहिए था? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये राउंडिंग ऑफ डेटा होके आ गया। ठीक है, ये रूल से। अभी 2 क्यों चाहिए, ये आगे जो हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि हम 2 क्यों उठा रहे हैं, 3 क्यों उठा रहे हैं। तो अभी जो हम ये सीख रहे हैं कि जो हमने उठाने होते हैं डिजिट, उनके अलावा जो रिमूव करने होते हैं उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उनको आप लोग राउंडिंग ऑफ डेटा के ज़रिए रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अगर 5 से कम हो तो ये रूल क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट, अगर 5 से कम डिजिट है आप उनको ऐसे रिमूव कर देंगे। अगर 5 से ज़्यादा हैं तो आप उनको कट करके जो उनका पिछला वाला है उसमें आपको एक ऐड करना है, डिजिट 1। ऐसे करते करते आपने जितने चाहिए होते हैं आप उनको राउंडिंग ऑफ कर लेंगे। ठीक है, अभी रूल नंबर 3, ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट जो है वो रूल जो पॉइंट है इसके राउंडिंग ऑफ डेटा के, रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ये बिल्कुल इजी, स्टूडेंट्स को इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। जो जहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है वो एक्चुअली रूल नंबर 3 है। जब 5 से कम है तो आप उसको इजीली रिमूव करें, 5 से बड़ा है तो आप उसको रिमूव करके एक ऐड करें उसके पिछले वाले में। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? जब एग्जैक्ट 5 हो, जैसे फॉर एग्जांपल 3.1 जो है वो हो 5। ठीक है, आपने क्या है करना है, आपको चाहिए 2 डिजिट। अभी आपने ये जो है वो रिमूव करना है, तो एग्जैक्ट 5, अगर 5 से कम होता तो आप उसको रिमूव कर देते, अगर 5 से बड़ा होता तो कट करके एक ऐड कर देते। अब एग्जैक्ट 5 है, तो एग्जैक्ट 5 में आपने क्या करना होता है कि एग्जैक्ट 5 में आपने देखना होता है कि 5 से आगे कोई डिजिट है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिजिट है जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू 9, कोई भी डिजिट है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो है डिजिट को आप 5 को कट करके इसमें करेंगे 18, तो ये क्या होगा? 3.2। बस ये आप बात ज़हन में बिठा लें कि अगर 5 एग्जैक्ट 5 आ रहा है तो आप इसके आगे देखेंगे कोई डिजिट है, नॉन ज़ीरो डिजिट हो, ज़ीरो ना हो, 1 to 9 कितने भी डिजिट हो, भले यहाँ पे कोई 5 ही हो। ठीक है, 1 to 9, तो आप क्या करेंगे उनको कट करके जो 5 से पिछला वाला उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, भले वो इवन हो, ओड हो, कुछ भी हो, अब इवन ओड का कॉन्सेप्ट नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रूल नंबर 3, अगर एग्जैक्ट 5 है, अगर फॉर एग्जांपल 5 के आगे जैसे ये 1 to 9 को डिजिट दिया हुआ है तो आप इनको कट करके 5 के पिछले वाले में एक ऐड कर देंगे, क्योंकि आपने जो है वो गेन करने जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 में रिड्यूस करने के लिए दूसरे डिजिट आपको रिमूव करने होते हैं। तो रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ डेटा में से गुजारेंगे। तो ये रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। एग्जैक्ट 5 हो तो क्या करेंगे? आगे वाले में से देखेंगे 5 के आगे को डिजिट है, उनको कट करके पिछले में से आप एक ऐड करेंगे उसमें। ठीक है, ये हो गया 3.2। अगर कोई ज़ीरो या कोई डिजिट ना हो, पॉसिबिलिटी क्या होगी? या तो 1 to 9 कोई डिजिट्स होंगी, या तो ज़ीरो होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर 1 to 9 डिजिट्स हैं, ठीक है 1 to 9, तो आप उसको कट करके एक इसमें ऐड करके कर लें। अगर 1 to 9 कोई भी डिजिट नहीं, ज़ीरो है या कोई भी डिजिट नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल 3.150 है, ठीक है, या 3.15 है। अभी यहाँ देखिए 5 से आगे या तो ज़ीरो या तो कुछ नहीं। ऐसे में आप क्या देखेंगे कि 5 के पिछले वाला जो लफ्ज़ है, डिजिट है, वो इवन है या वो ओड है। अगर इवन है तो आप इसको सिंपली जो है वो ऐसे ही लीव कर देंगे। ठीक है, अगर ओड है तो आप इसमें क्या करेंगे? ऐड 1 करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसके पिछले वाला जो है वो ओड है, ठीक है, ये क्या कौन सा डिजिट है? ये ओड है। ठीक है, तो ओड है तो क्या करेंगे आप लोग इसमें दोनों कंडीशन में 3.2 इसमें करेंगे एक ऐड, और ये सिंपली कट हो जाएंगे खुद ब खुद। ये आपको जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर मिल गया। ठीक है, अगर इवन है जैसे 3 जो है वो 250 या 3.25 कुछ भी नहीं, तो ये देखें 5 के आगे 0 यूज़ हो रहा है या 5 के आगे कुछ भी नहीं, तो इतने में अगेन आप इसका पिछला जो डिजिट देखेंगे इवन है या ओड है, ये कौन सा डिजिट है? इवन। अगर इवन है तो आप इसको सिंपली क्या करेंगे? जैसा एज इट इज़, ठीक है, जैसा है आप उसको वैसा ही छोड़ देंगे। जैसे 3.2 आपने, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में डेटा राउंड ऑफ करनी है, 2 चाहिए आपको। अब ये कितने हैं? 1 2 3 4, इसलिए आप इनको रिमूव करें क्योंकि आपने रिजल्ट जो है वो 2 में लिखना है। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपको चाहिए। अब ये 2 क्यों चाहिए? ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले राउंडिंग ऑफ सीख लें, फिर आगे जाके ये रूल्स आगे काम आएंगे।
अभी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राउंडिंग ऑफ में हम इन अर्थमेटिकल रूल से कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सिंपलेस्ट जो है वो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सिंपलेस्ट तरीके से यूज़ होते हैं। सिंपल वे में हम सिग्निफिकेंट फिगर जो इनमें जो है वो रिड्यूस, मतलब कि वो डेटा हम लोग एक्यूरेट करते हैं, सिंपल वे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो है हम सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डिजिट अगर मैं आपको दे रही हूँ कि 6 पॉइंट जो है वो 4 मल्टीप्लाई करें, आप सिंपल डिजिट में उठा रही हूँ इसलिए क्योंकि आप ताकि इसको मल्टीप्लाई कर सकें, ठीक है। कोई दूसरा डिजिट है 0.2, अगर आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, इसका कुछ भी आंसर, जैसे इसका आंसर आएगा 12 8 2। कैलकुलेटर में अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये। अब आपने क्या करना है, अगर कैलकुलेटर के मुताबिक आप देखेंगे तो ये आंसर एक्यूरेट है, मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग ये आंसर एक्यूरेट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस एंड मेजरमेंट ये आंसर एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो आपने जब फिज़िक्स का प्रॉब्लम सोल्व करते हैं जो है वो क्वेश्चन पेपर, तो आपने फिज़िक्स के ही रूल्स अप्लाई करने होते हैं। ऐसे नहीं कि आप कैलकुलेटर से ये सम मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आ रहा है आप उसको टिक कर दें, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि इसमें कितने डिजिट आपने अभी यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर में, तीन सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे रूल में हमने पढ़ा था फर्स्ट रूल में कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैव जो है वो सारे क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये भी सारे 1 to 8 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो सबको हम लोग काउंट करेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, ठीक है। तो हमें ये 3 नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए, हम क्वेश्चन में देखेंगे कि जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर में हम लोग उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे। जैसे इसमें देखेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ हो रहे हैं, 2, ठीक है। इसमें कितना हो रहा है, 1 क्यों, क्योंकि जो ये इनिशियल 0 है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जस्ट इस 2 को काउंट करेंगे कि इसमें जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमने आंसर में कितना सिग्निफिकेंट रखने होते हैं, जस्ट 1। 3 को रिड्यूस करके हमने 1 में रखना होता है। अभी आपको समझ में आया कि यहाँ पर हम लोग क्यों कर रहे थे कि हमने 2 चाहिए, हमें 3 चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे जैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हमने जस्ट हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 1.28 में से जस्ट 1 चाहिए। इन 2 डिजिट्स को हमने रिमूव करना है, ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं है, डाउटफुल डिजिट्स हैं, तो इनको हम ऐसे ही कट नहीं करेंगे, इनको हम राउंडिंग ऑफ डेटा के मुताबिक जो रूल्स हमने यहाँ पे पढ़े थे, रूल नंबर 1, 2, 3, जिन रूल के मुताबिक ये डिजिट्स मैच कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम इनको रिड्यूस करेंगे। जैसे ये 8 डिजिट हमने रिमूव करना है, ये ग्रेटर देन 5 है, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 इसको आप लोग कट करके जिसके पिछले वाला है उसमें करेंगे ऐड 1, तो कितना होगा 1.2 और 1 3 होगा, ठीक है। अगेन हमने कितना सिग्निफिकेंट आंसर जो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहिए, जस्ट 1, ठीक है। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर आंसर चाहिए तो अगेन हमने क्या करना है, जस्ट ये 1 चाहिए, इसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये क्या है, ये लेस देन 5 है, तो सिंपली आप इसको कट करके आपके पास आ गया 1, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1। आप जो है वो क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें इन 2 टर्म्स को तो आपके पास 1.28 भी होगा, जो है 1 पॉइंट सम कुछ भी जो है लोग ये कहते हैं कि ये 5 से ऊपर है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, एक इसमें ऐड करेंगे, तो ये हो गया 1.3। तो समटाइम ये भी आंसर जो है वो वहाँ पे ऑप्शंस में आपको गिवन होगा, ये भी होगा और जस्ट 1 भी होगा और 1.30 भी होगा। आप जो है वो सारे आंसर आपको सेम ही लगेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो आपने रूल्स और रेगुलेशंस पढ़े अकॉर्डिंग टू जो है वो उन रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक आप डेटा को रिड्यूस करते जाएंगे और जो है वो आपने जो है इसी तरीके से आप एक्यूरेट आंसर जो है वो गेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्यूरेट आंसर होगा वो क्या होगा, जस्ट 1। तो सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर में ये आंसर आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स भी आपको यही आंसर जो है वो बताएंगे जो फील्ड है, लेकिन फिज़िक्स क्या कहेगी कि ये सारे डिजिट्स एक्यूरेट नहीं है, जो 1 है जस्ट ये एक्यूरेट है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा, बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, बाय यूजिंग राउंडिंग ऑफ डेटा, ओके। तो
इस हिसाब से जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ऐसे ही सेम रूल डिवीजन में भी अप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई डिवीजन में हम लोग सारे इसको जो है वो सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं कि इसमें 2 है, इसमें 1, तो सबसे हमने जो जितने कम यूज़ हुए हुए हैं और उतने सिग्निफिकेंट फिगर हमने रखने होते हैं। आंसर में 3 आए हैं सिग्निफिकेंट फिगर, हमने 1 में कन्वर्ट इसको करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय यूजिंग राउंडिंग ऑफ डेटा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में यही रूल्स अप्लाई होंगे। तो जैसे अदर डिजिट है, जैसे हम लोग अगर मैं बोलूँ आपको 36.48 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.40, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड में भी आप देखेंगे इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4, इसके पास कितने हैं 2। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर आप आंसर में रखेंगे जो क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं। तो क्वेश्चन में सबसे कम 2 यूज़ हुए हैं, तो आंसर में जो है वो 3 है, आपने कितने रखने हैं 2। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम लोग ये देखते हैं सारे डिजिट्स को। तो ये 3 है, ये बिटवीन ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये नॉन ज़ीरो तो है ही। तो कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आपने रिड्यूस करके कितने रखने हैं 2, तो आपने 2 रखने, इसको आपने रिमूव करना है। तो ये लेस देन 5 आप इसको ऐसे ही रिमूव कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 3.0। ये एक्यूरेट आंसर, ये एक्यूरेट आंसर नहीं है, ठीक है। सो फिज़िक्स के मुताबिक आपको पता चलता है कि एक्चुअली एक्यूरेट रीडिंग जो है वो कौन से हमने लेनी है। तो ये इनको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे यूज़ होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, कि कौन सी डेटा आपने उठानी है, कौन सी आपने स्किप करनी है, ठीक है। तो यही रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये रूल अप्लाई होता है। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है वो इससे थोड़ा डिफरेंट उनमें रूल जो है वो यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एडिशन, ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को हम लोग देखते हैं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन सेम ही रूल जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने आपको बताया, तो इसी तरीके से एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी सेम रूल अप्लाई होते हैं। जैसे एडिशन हम लोग अगर करें कि 1.2 प्लस 0.2 प्लस जो है यहाँ पे करें 1, ठीक है। यहाँ पे रख रहे हैं हम जैसे 1.0002, इनको ऐड कैसे करेंगे? यहाँ पे पॉइंट आपने जो है वो मिलाने 1.2, 0.21, ठीक है, 1.0002, इनको ऐड करेंगे क्या होगा 2 0, ठीक है, 14.112, ये आंसर आ गया। अभी आप क्या देखेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में? देखिए मल्टीप्लिकेशन में वो देखते हैं, क्या देखते हैं कि ओवरऑल जो है वो कितने कम यूज़ हुए हैं सिग्निफिकेंट फिगर। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि पॉइंट के बाद में कितने सिग्निफिकेंट किसके पास सबसे कम है, ठीक है। तो इसके पास पॉइंट के बाद जो है वो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद जो है आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। इसके पास जो है वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये ज़ीरोज़ बिटवीन वाले हैं, नॉन ज़ीरो के बीच वाले ज़ीरोज़ ये काउंट करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। सिग्निफिकेंट फिगर जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किए थे कि जो बिटवीन ज़ीरोज़ हैं वो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करने वो वैलिड होते हैं। तो ये ज़ीरोज़ बिटवीन है तो इसलिए हम लोग इनको काउंट करेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5। तो ओवरऑल हमने नहीं देखने, ओवरऑल देखेंगे कितने हैं 5। लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या नोट करना होता है कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और किसके पास आफ्टर डेसिमल पॉइंट कम से कम है। आंसर में हमने आफ्टर डेसिमल पॉइंट उतने कम रखने होते हैं, ठीक है। जैसे इसके पास आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 है, इसके पास 2, इसके पास 4, सबसे कम कितने? 1। तो डेसिमल के पास बाद हमने जस्ट 1 रखना होता है। तो अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आपने रखेंगे? 2.4102। तो यहाँ पे आफ्टर पॉइंट आपने जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर नोट करना होता है। तो आफ्टर पॉइंट ये रखना है, इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक आप रखेंगे, इन सारों को आपने करना है रिमूव। तो कैसे रिमूव करेंगे? बाय यूजिंग राउंडिंग ऑफ डेटा। तो 5 से कम है आप इसको रिमूव कर दें, 5 से कम है रिमूव कर दें, 5 से कम है रिमूव कर दें, तो डेटा आपके पास आ जाएगी 2.4। तो ये जो है वो एक्यूरेट डिजिट है। मैथमेटिक्स जो रूल है वो आपको क्या बताएगा, कैलकुलेटर क्या बताएगा कि इसका आंसर जो है वो 2.4102 है। लेकिन फ़िज़िक्स और बाय यूजिंग फ़िज़िक्स एंड जो है वो आप अगर मैं एक्यूरेट डिजिट डेटा लेना चाहते हैं तो आप क्या देखेंगे कि आप कैसे पता चलेगा कि इनमें से एक्यूरेट कौन सा है। तो ये जो है बाय यूजिंग जो है फ़िज़िक्स के रूल्स जो आप यूज़ करेंगे
उन रूल को इस्तेमाल करते हुए आपको पता चलेगा कि इन सारे डिजिट्स में से आपने कौन से उठाने, कौन से एक्यूरेट हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स क्या बताती है कि ये जो है दो वो एक्यूरेट डिजिट्स हैं, जो अदर जो है ये 102 ये एक्यूरेट नहीं है, इनको आपने करना है रिमूव। आंसर में आप क्या लिखेंगे, ऑप्शन में इसको करेंगे टिक। ठीक है, तो ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरीके से आप सब्सट्रैक्शन भी करेंगे, एडिशन है यहाँ पे आप लोग सब्सट्रैक्शन दे दें। ठीक है, जो आंसर में आएगा, जिसके पास पॉइंट के पास कम है, आंसर में भी आप पॉइंट के बाद उतने ही कम रखेंगे। ठीक है, पॉइंट से पहले वाले की या ओवरऑल की बात नहीं हो रही। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट को देखते हैं, जिसके पास कम है आंसर में भी पॉइंट के बाद उतने डिजिट्स रखते हैं। होप कि आपको ये लेक्चर जो है इसमें जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ मैथमेटिकल रूल्स होते हैं जिनके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, तो ये एक ही बार पढ़ने से समझ में नहीं आते। आप इनको प्रैक्टिस करें, समझें, और ये लेक्चर बार बार आप देखें, रिपीट करें, और जो टीचर्स अवेलेबल हैं आपके पास आप उनसे हेल्प लें। ठीक है, और ख़ुद से प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आप इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, आप इंशाल्लाह इस जो है वो वीडियो के बाद आप जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन आपके पास नहीं रहेगी। आप इसको आराम से देखें, समझें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है, इस लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक।